चलो फिर आज हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 8। 7 हो गई थी, क्लास नंबर 8 देखेंगे हम लोग। और कितने 87 क्वेश्चन कल हो गए थे ना? 87 हो गए थे। 88 नंबर देखते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को। टाइप नंबर 9 है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। रेशियो पढ़ चुके हो ना तुम लोग? खत्म हो गया है ना पूरा? हाँ तो चलो बताओ। हाँ, तुम आई नहीं तो कहाँ से खत्म होगा? एसबी सर तो खत्म कर दिए ना। कौन नहीं आया था? नेहा भी नहीं आई थी? अच्छा, वो तो तुम लेके नहीं आई ना उसको, इसलिए नहीं आई वो। तो कल कभी आता ही नहीं इसलिए वो आई नहीं। वो गलती से कल आ गया होगा तो आ गई। हाँ, बताओ। 1 लाख होगा? वो तो कल हम बता दिए थे जाते जाते। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है? किसी हीरे का मूल्य, जो हीरे का मूल्य है वो क्या है? उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर में होता है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या होता है? कि वो हमारा भार आ जाता फिर नीचे इस तरीके से। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मूल्य जो है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि मूल्य जो है वो भार के वर्ग के बराबर है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। एक हीरा चारों भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार जो है वो कितना है? उसके टुकड़ों का भार है 1:2:3:4। ठीक है। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य क्या था? यानी जो हीरा था पहले वो उसका मूल्य क्या था? तो देखो हुआ क्या है कि जो हीरा जब गिरा तो जब वो टूटा ना तो उसका भार जो है वो 1, 2, 3 और 4 हिस्सों में टूटा। और देखो भार अगर हम इसको जोड़ दें, ये हीरा टूट गया है, अगर हम इसको जोड़ दें तो पूरा एक हीरा बन जाएगा। तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है हमसे कि यहाँ पे जो भार है, भार के वर्ग अगर हम कर दे तो किसके बराबर होगा? मूल्य के बराबर होगा। और वो हीरे का भार है अलग अलग हिस्सों का, 4 हिस्सों में वो टूट गया है। तो बताओ इनका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है। तो क्या आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अच्छा, हमें क्या करना है? इन भाग को अगर हम मिला देते हैं, अगर इन भाग को हम मिला देंगे तो हमारा एक हीरा बन जाएगा जो कि 10 है। अगर अब हमें क्या करना, इनका कर देना है वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 100। इनका वर्ग करेंगे 1, इसका वर्ग होगा 4, इसका वर्ग होगा 9 और इसका 16। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। ये कितना हो गया? 100। अब क्या करेंगे? यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में जो हानि होती है वो 70,000 रुपए की हानि होती है। कितने की हानि होती है? 70,000 की हानि हो रही है। तो हुआ क्या है कि हमारा ये जो है, ये हमारा उसका एक्चुअल प्राइस था टूटने के पहले। जब वो टूटा है तो इन भागों में टूट गया है। अगर वो पहले रहा होगा तो 10 भाग रहे होंगे, यानी एक सिंगल रहा होगा। तो जब हम पहले वाले का वर्ग करेंगे तो मूल्य 100 आया हमारा। पहले उसका भार 10 रहा होगा, वो अलग अलग भागों में टूट गया है। तो जब हमने इसका वर्ग किया तो मूल्य के बराबर होगा। तो 100 रुपए मूल्य था पहले, लेकिन अब क्या हो गया? उसका मूल्य टूटने के बाद हो गया है 30। यानी कितने की कमी आई है इसमें? 70 की कमी आई है। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 70,000 रुपए की हानि हुई है। तो बताओ हम क्या करते हैं इस केस में?
पता है कि ये जो 70,000 है ये किसकी वैल्यू है? 70 की वैल्यू है। तो हमें बताना है मूल हीरे का मूल्य क्या है। मूल हीरे का मूल्य मतलब 100%, यानी वो पूरा कितने का था, तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा बताओ? 1 लाख आएगा। अच्छा कुछ, अच्छा यहाँ पे एक जीरो नहीं कटेगा ना, केवल एक जीरो कटेगा तो कितना आएगा? एक, 1 2 3 4 और 5 जीरो, तो 1 लाख आ गया। ये उसका एक्चुअल प्राइस था, क्योंकि जब हमने उसके भार का वर्ग किया तो वो मूल्य बन जाता है। टूटने के बाद हमने जब इनका वर्ग किया इनका, तो क्या बन गया? ये जो बना ये मूल्य बन गया इनका। और जो पहले अगर हम मान लें कि वो 10 था तो उसका मूल्य क्या बना? 100। अंतर कितने का आया? 70 का। जबकि क्वेश्चन में 70,000 का अंतर है, तो एक बराबर कितना हो गया? 1,000। उसमें 100 का गुणा कर दो, क्योंकि हमें 100% चाहिए पूरा जो मूल हीरा था उसका मूल्य क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताओ। एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है? टूटे हुए और नहीं टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा हो सकता है, हमें ये बताना है। हाँ हाँ, ए नंबर। बताओ, ए नंबर आएगा। देखो एक बॉक्स में 1 दर्जन शीशे, 1 दर्जन शीशे का मतलब 12 शीशे हैं। तो बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है? तो कल तुम्हें बताए थे कि ये उसी अनुपात में टूटेगा जिससे डिवाइड हो सके। तो हमें बस इनमें वही अनुपात देखना है जिससे ये डिवाइड ना हो रहा हो, उसी अनुपात में ये नहीं टूटेगा। तो देखो 4 और 3 7, इससे हमारा जो 12 है वो डिवाइड नहीं होगा। 3 और 1 4, इससे 12 डिवाइड हो जाएगा। 2 और 1 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 5 12 से डिवाइड हो जाएगा। यानी इनसे भी डिवाइड होगा, इससे भी, लेकिन इससे डिवाइड नहीं होगा। यानी कि वो किसी अनुपात में क्या है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो ये ए नंबर होगा 4:3, क्योंकि इससे 12 डिवाइड ही नहीं होगा, तो वो इस अनुपात में नहीं टूटेगा। जिनसे डिवाइड होगा उसी अनुपात में वो शीशा टूटेगा। ठीक है, बस इतना सा था ये। आगे, ये भी आसान क्वेश्चन है, 90 नंबर, बहुत ही आसान है, तो इसको तो सभी लोगों को कर लेना चाहिए। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में खर्च करता है। 2 महीने की आय को 3 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी आय 6,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक बचत बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सोचना और समझना है। तो 24,000। और बताओ। देखो एक आदमी अपने 2 महीने की आय को 3 महीने में खर्च करता है, यानी 2 महीने की आय जो है वो 3 महीने में खर्च करता है, तो कितना बचता है? देखो 3 महीने में वो 2 महीने की आय खर्च कर देता है, तो 1 महीने की सेविंग करता है ना वो। 3 महीने में भाई उसने 3 महीने कमाए, उसमें से 2 महीने का उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना उसके पास? 1 महीने। उसके बाद बोला है तो उसकी वार्षिक बचत बताओ। तो 12 महीने में है ना, इसमें हमने 4 का गुणा किया तो इसमें भी 4, तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। बचेगा कितना? 4 महीने। यानी वो 12 महीने में 8 महीने की जो वेतन है वो खर्च करता है, बचाता कितना है? 4 महीने का पेमेंट। 1 महीने का पेमेंट उसका कितना है?
तो 4 महीने का पेमेंट कितना होगा? 24,000। तो वो कितना बचाता है? वो बचाता है 24,000 रुपए। बताओ आया कि नहीं? 3 महीने में 2 महीने खर्च कर देता है तो 1 महीने बचा। तो इसको हमने माना 12 महीने, यानी इसका कितना है? 4 गुना। तो हमने इसको भी 4 गुना कर दिया। तो 12 महीने में वो 8 महीने की तनख्वाह जो खर्च करेगा और 4 महीने की बचाएगा। तो 1 महीने का पेमेंट 6,000 है, तो 4 महीने का 24,000, यानी वो 24,000 रुपए बचाएगा। ठीक है। अच्छा इसको करो। क्वेश्चन नंबर 91। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात इतना है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात इतना है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वो अनुपात क्या होगा? करो। ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? अच्छा, मतलब बीच बीच से कहीं ना कहीं से करवा दिए हैं सर, है ना? खत्म कर दिए? कितने क्वेश्चन करवाए थे? अच्छा, देखो बोला है पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात। तो एक पृथ्वी है जो कि ये है कि नहीं? ये पृथ्वी नहीं है? पृथ्वी है ये। हाँ, बस ये छोटी है। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 1:2। यानी कि भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 1:2। उसके बाद हमसे बोला है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात। उत्तरी गोलार्ध कहां होगा? ऊपर होगा ये हमारा क्या? उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो ये कौन हुआ? ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो हम करेंगे क्या कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। तो हमें क्या होगा कि जब हम इसको मानेंगे ना एक, तो ये पॉइंट में चला जाएगा क्योंकि ये रेशियो बहुत छोटा है। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो इसको 10 मान लो या 100 मान लो या 200 मान लो, जो भी मानो वो दोनों तरफ। तो हम इसको 10 मान लेते हैं और इसको हम 20 मान लेते हैं, तो कोई अंतर नहीं होगा। जब इसको काटोगे तो 1:2 का ही अनुपात बनेगा। ठीक है। तो देखो जरा, हमारे पास कितना भाग हो गए पूरे? 30। 30 भाग हो गए, बताओ। 30 हो गए। 30 में से क्या होगा कि 15 हिस्से यहां पे जाएंगे और 15 यहां पे जाएंगे, यही तो होगा। तो अब बताओ इसके आगे अब तो कर लोगे, बताओ क्या करना है। देखो 30 था पूरा, हमने इसको आधे भाग में बांटा तो 30 उधर चला गया, 30 इधर चला गया। तो अब हुआ क्या? 15 आया यहाँ पे। हमें बोला है कि उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो 2 है, वाटर है जो 3 है, और इसमें वो दोनों चीजें मिक्स है। तो हम इनसे भाग दे देंगे, 3 और 2 5 से, तो 1:3। 1:3 है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि है 2, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 2 की कितनी हो जाएगी? तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? भूमि 6। अगर हम इसमें बात करें वाटर कितना है? 3, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो कितना हो गया? 9। ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध का। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा बताओ? दक्षिणी गोलार्ध में हम क्या करेंगे कि भाई हमें ये पता हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो 6 हिस्से चली गई, वाटर हमारा जो है 9 हिस्सा चला गया, और हमारे पास टोटल कितना था? ये टोटल भूमि थी 10, जिसमें से 6 चली गई उत्तरी गोलार्ध में, तो बची कितनी? 4 बची। वाटर था हमारे पास 20, 9 यहां पे चला गया तो बचा कितना? 11। तो 4:11 ये इसका आंसर होगा। ठीक है। बताओ आगे हमें क्या करना पड़ता कि हम अगर 2 और 1 रखते तो टोटल इससे 3 बनते। तो यहाँ पे जहां पे हमने 30 रखा तो हम इसको फिर क्या मानते? 3। तो 1.5 हिस्से यहाँ पे, 1.5 यहाँ पे, तो फिर कैलकुलेशन दशमलव में चला जाता, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। 10 और 20 तो हो गया 30,
उत्तरी गोलार्ध में 15, दक्षिणी गोलार्ध में 15। उत्तरी गोलार्ध में उसने रेशियो बता रखा है कि 2 और 3 के रेशियो में है, तो हमने इसी का इसमें भाग दे दिया, तो 1 = 3 आया, यानी कि यहाँ पे 2 है, भूमि तो 6 हो गया, 1 = 3 है तो 2 = 6, 1 = 3 तो 3 = 9। ठीक है, अब टोटल में से इतना तो उत्तरी गोलार्ध का हमें पता हो गया, तो जो बचा हुआ भाग होगा वो किसका होगा, दक्षिणी गोलार्ध का। तो भूमि जब 6 से यहां चली गई तो 10 में से 6 गए तो कितना बचा, 4। वाटर जब था हमारे पास 9, देखो 20 था, उत्तरी गोलार्ध में 9 चला गया, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए कितना बचा, 11। तो 4:11। बताओ, अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 10, आय व्यय और बचत। इसको समझते हैं, पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये है आय व्यय और बचत वाले। बताओ, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, ये 3:2 है। खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2,000 रुपए बचाता है और बी 900 रुपए बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करो। क्या, देखो इसको हम कर लेंगे क्रॉस मेथड से, जो तुम्हें बताया गया था। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आगे हम लोग इस फार्मूले को करेंगे कि आय बराबर क्या होता है, बताओ। आय बराबर बचत प्लस व्यय, ये फार्मूला होता है। यानी इनकम बराबर सेविंग्स प्लस जो हमारे खर्च होते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, ये हमारा एक बेसिक फार्मूला होता है जो आय व्यय के हर एक क्वेश्चन में लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। तो इस फार्मूले का हम कई बार यूज करेंगे, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, अगर हम बात करें कि ए और बी की आय का अनुपात, देखो अगर हम इनकम की बात करें ए और बी के, तो इनका अनुपात कितना है, 3:2 है। और इनके खर्च का अनुपात, इनके व्यय का अनुपात कितना है, ए और बी के व्यय का अनुपात है 4:3। उसके बाद बोला क्या है इन्होंने, इन्होंने ये बोला है कि ए जो है वो 2,000 रुपए बचाता है, और जो बी है वो कितने रुपए बचाता है, 900 रुपए बचाता है। तो उनकी आय ज्ञात करो। क्या बतानी है हमें, उनकी आय बतानी है। तो बताओ कैसे बताओगे, बोलो। देखो उनकी आय का अनुपात कितना है, अगर हम यहाँ पे ए और बी माने, उनकी आय का अनुपात है 3:2, ये उनकी इनकम हो गई। उनका खर्च एक्सपेंडिचर जो है उनका वो कितना है, 4:3 में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए जो है वो 2,000 रुपए बचाता है, और बी जो है वो कितना बचाता है, 900 रुपए बचाता है। बस हमें इसी को क्या कराना है, क्रॉस कराना है। 3×3 = 9, 4×2 = 8, अंतर कितने का है, 1 का। 9×4 = 36 और 3×2 = 6, कितना बचा, 2400 बचा अंतर। तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर आ गया 2400। अब हमें क्या बतानी है, तो उनकी आय बतानी है। आय का रेशियो क्या है, 3 और 2। तो एक बार हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा, यानी बी की आय कितनी आएगी, 48। और 24 का 3 गुना करोगे तो 72। ए की आय 72, बी की आय जो आएगी वो कितनी आएगी, 48 आएगी। बताओ। ठीक है, ये दोनों बचत करते हैं, तो 2,000 और 9,000। ठीक है,
आई बात समझ में कि नहीं? बताओ। बोलो। उनकी इनकम 3:2 थी और उनका खर्च कितना है? 4:3। तो खर्च उनका 4:3 क्यों है? क्योंकि उन्होंने इस 3 में से 2,000 रुपए जो है बचाए हैं, तो उनका खर्च ये है। और इस 2 में से उन्होंने 900 रुपए बचाए हैं, तब उनकी खर्च ये है। ठीक है, तो चाहो तो इसमें देख सकते हो कि भाई उन्होंने बचाया 2,000 रुपए, उनकी इनकम थी 2400। 2,000 अगर उन्होंने बचाए तो खर्च कितना किया? 400, जो कि 4 से डिवाइड है। ठीक है, इसमें अगर देखने जाओगे कितना है इसका? 4800। उसमें से जब इसका 900 घटा दोगे तो जो बचेगा वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि वो किसका रेशियो है? खर्च का ही है। ठीक है, इसको कर लोगे। आगे 93 नंबर, बताओ। एबीसी के खर्च का अनुपात इतना है और उनकी कुल आय इतनी है, अगर वे इतने रुपए की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात करो। बताओ ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। बताओ कैसे होगा? पीछे क्वेश्चन ढूंढ रही हो तुम? कविता तुम क्या लिखे जा रही हो? क्या लिख रही हो उतनी देर से तुम? सवाल कर रही हो? अच्छा, जीएस लिखे जा रही हो? अच्छा, क्वेश्चन कर रही हो, करो। बैग में बताओ क्या होगा? बताओ भाई, तुम लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। क्या हुआ? हाँ, अर्चिता, तुमको देख लो, ये चेयर तुम्हारे लिए कल से, अब तुम कल से वहां नहीं बैठोगी, तुम यहाँ बैठोगी। ठीक है? हाँ, नहीं तो इसके इसके पास बैठना है, जो आगे बैठी है। दोनों लोग हंसते रहना, ये भी हंसती है, तुम भी, कंपटीशन करना बैठ के। ठीक है? हाँ। हाँ, वो ऐसे करके हंसती रहती है, देख लो। वो बिना बात के हंसती है, तभी तो बोले कंपटीशन करो तुम लोग। हंसना जरूरी है, तो ज्यादा हंसना भी हानिकारक है। हंसने से खून बनता है, ठीक है, ज्यादा हंसोगी तो ज्यादा खून बन जाएगा, तब, है ना? जरूरत से ज्यादा ट्रांसफर कर दोगी, डोनेट कर दोगी, अच्छा, तब सही है, हंसो फिर बैठ के तुम। हाँ, ये क्या करेगी? तभी तो कह रहे हैं, इससे मत हंसो। सालनी समझती, वो नहीं हंसती है, देखो, वो जान रही है कुछ है नहीं, हम किसको डोनेट करेंगे। हाँ, डोनेट कर दी तुम, तो अब किसी से तुम भी ले लेती। हाँ, चलो अच्छा, बताओ भाई। देखो, उनके खर्च का अनुपात, अगर हम ए, बी और सी की बात करें,
तो खर्च का अनुपात 16, 12 और 9 है। अच्छा, अब बताओ जरा यहाँ पे क्या बोला है, अगर वे 20%, 25 और 40% बचत करता है, बताओ। अगर वो 20%, किसका 20%? 20% 16 का, क्योंकि 20 बोला है तो इस 16 के लिए, 25 12 के लिए, 40 9 के लिए। अगर वो 20% की बचत करता है तो वो खर्च कितना करता है? खर्च कितना करता है? 80%। तो ये 16 किसके बराबर है? 80% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बताओ इसमें क्या करें? अगर ये 80% के बराबर है 16, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 80/में, 80/100 बराबर 16। ये तो अच्छा, मान लो तुम लोग, सही है। अब देखो, हम इसका 80% निकालेंगे तो वो क्या आएगा? अगर हम देखो 20% तो वो खर्च कर देता है, अगर हम इसका 80% निकालेंगे तो क्या आएगा? सेविंग्स आएगी उसकी। 20% उसने, अगर देखो 100 है, 100 में से अगर उसने 20% खर्च कर दिए तो बचा कितना उसके पास? 80%। ठीक है, तो अगर हम इसकी बचत निकालें तो हम क्या करेंगे, इसको 80% है बराबर में 16 है, तो अगर हम इसका 100% निकालना चाहें तो हम 16/80, और हम क्या करेंगे, इंटू 100। यानी हम इसको ऐसा कर देंगे कि 16/80 और इंटू इसको अगर हम 100 कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? क्या निकल के आएगा? 20 आएगा। और ये क्या होगा? आय होगी। बताओ, ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ये 80% है, 16 का 80%। जब हम उसका 100% करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। अगर हमने उसमें 100% का मल्टीप्लाई किया तो वो आय बन गई। ठीक है, इसी तरीके इसमें क्या बोला है, इसका कितना? 25%। तो 25 इंटू 100, 25 चौके 100। हाँ, कितना आया? 48 आ गया? 75 होगा। अच्छा हाँ, एक मिनट। 25% वो क्या करता है? 25% बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है? 75% इंटू 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार, तो बचत आय उसकी क्या है? 16। अब देखो यहाँ पे 9 है और 40% वो बचत करता है, यानी वो खर्च किससे करता है? खर्च खर्च करता है वो 60%। तो इसका 100 कितना होगा? 15 होगा। कितने से कटेगा? 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 3 15। ये हमें आय मिल गया, 20, 16 और 15। और इनके हिसाब से आय क्या है? 15,300। तो हम क्या करेंगे, इसको 15,300 को डिवाइड किससे करेंगे? 6 5 11, 2 3 4 1 5, यानी 51 से। 51 का कितना गुना है? 3। तो 1 बराबर 300 मिल गया हमको। तो बी की आय ज्ञात करो। बी की आय 16 है, 1 बराबर 300 है, तो 16 गुणे 300, 4800। तो उसकी आय कितनी आ गई? 4800। ठीक है, आई बात समझ में? जिसको नहीं आया हो तो बता दो अभी, किसको नहीं आया? ये क्या नाम है? प्रभाकर, दिवाकर, प्रभाकर दिवाकर चौधरी नाम है? क्या भाई, तुम इतना बड़ा नाम रखोगे यार? पॉइंट है बात में।
जिसको नहीं आया हो तो बता दो अभी। 93 नंबर, किसको नहीं आया? किसको नहीं आया? दिवाकर को नहीं आया? एक बार देखो उसको गौर से, मन की आंखों से। हो गया? ठीक है। आया? नहीं आया? नहीं आया, अच्छा। तेज से बोलो, अच्छा। देखो ये यहां तक ठीक है। जब बोला हुआ 20% क्या करता है, 20, 25 और 40% बचत करता है। यानी देखो हर एक चीज अपने आप पे 100 होती है। अगर उसने 20% की बचत की है, अगर हर एक चीज अपने आप पे 100% है, अगर उसने 20% की बचत की, तो उसने सेविंग्स कितने की? हाँ, बचत किया तो उसने खर्चा 80% का किया। कितने का? 80 का। और यही उसका खर्च है। तो हमने 80% अगर हम नीचे लिखेंगे तो जब परसेंट आएगा तो वो 100 ऊपर चला जाएगा। अगर हमने नीचे लिखा 80%, तो परसेंट का मतलब 100 नीचे आता है। 100 जब इसके नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 16/80 गुणे में 100। तो जब यहाँ पे 100 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो वो क्या बन गया? आय बन गया। तो ये क्या निकल के आ गया? आय निकल के आ गई। बस यही चीज है हर में, कि 100 में से जब 25 वो बचत करता है तो उसने खर्च किया 75%। 100 में से 40 बचत करता है तो उसने खर्च किया कितना? 60%। यही था। आगे 94 नंबर। 94 नंबर बताओ। एबीसी की कुल आय इतनी है, उनके खर्च क्रमशः इतना है, तो बताओ। हो गया सबका? चालू हो गया? बताओ। किसको नहीं पढ़ना है? जिसको नहीं पढ़ना ना पढ़ो। बताओ। एबीसी की कुल आय इतनी है, उनके खर्च का अनुपात हमको दिया हुआ है। उनके खर्च का अनुपात कितना है? 5 है, 6 है और 9 है। अब देखो जरा, उन्होंने बोला कि उनका खर्च क्रमशः
80%, 85% और 75% है। अच्छा, ये बचत का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? ये बचत का अनुपात है। अब देखो जरा कि ये बचत का अनुपात है तो हम बचत से ही डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि हर चीज अपने आप पे 100% होती है। तो अगर वो खर्च 80% कर रहा है, यानी 100 में से उसने 80% खर्च कर दिया है, तो बचा कितना? 20%। 20% उसकी बचत हुई। तो ये जो 5 दिया हुआ है किसकी वैल्यू है? इस 20% की वैल्यू है। तो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? आय बन जाएगी, क्योंकि आय अपने आप पे 100% होती है। तो जब हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा? 25। ये हो गई इसकी आय। ठीक है। इसी तरीके से जब हमने आगे देखा कि जो बी है वो 85% बचत करता है, यानी 100 में से वो 85 बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है? 15। और ये उसके, अच्छा ये खर्च का अनुपात है ना, खर्च इतना करता है तो 15 बचाता है। तो ये 6 जो है इस 15 की वैल्यू है। तो 100% क्या? 100% का मल्टीप्लाई करते ही ये आय बन जाता है। तो कितने से कटेगा ये? 3 से कटेगा ना। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से कट जाएगा ये, तो ये आ गया कितना? 40 आ गया। आगे जब पढ़ोगे जो सी है वो 75% क्या करता है? खर्च करता है। जब सी जो है वो 75% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 25%। और इसके हिसाब से 9 है, यहाँ पे 25 है, तो ये 25 की वैल्यू है। और 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। ये हमको आय मिल गई। ठीक है। और हमको आय का दिया था कि उनकी आय कितनी है, इतनी उनकी आय थी। और हमारे हिसाब से आय कितनी है? 6 5 11, 1 4 2 6, 6 3 9 और 1 10, 101 है। तो ये इसका कितना गुना हो गया? 4। तो 1 बराबर 400 आ गया। तो एक की आय ज्ञात करो। एक की आय 25 है, 1 बराबर 400, तो 25 इंटू 400 तो कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो ए नंबर सही हुआ। बताओ कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? देखो हमें यहाँ पे टारगेट क्या करना है कि हमको आय दी गई है ना, तो हमें कहीं ना कहीं से आय पता लगाना है। तभी तो हम इसमें, ये आय है तो हम आय का ही भाग देंगे। क्वेश्चन में हमें बचत का अनुपात दे दिया, फिर उसने बोला कि उनके खर्च का जो खर्च है वो क्रमशः 80, 85 और 75 है। तुम्हें पता है कि हर चीज अपने आप पे 100% होती है। तो अगर वो खर्च कर दिया 80%, तो उसका बचा कितना? 20%। और ये बचत का ही रेशियो है। तो ये 20 हमको मिल गया बचत, और ये भी है बचत। तो जब हम इसको 20 से भाग देंगे तो वो बचत आएगी। लेकिन अगर हमने उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दिया तो वो आय बन गई। क्या बन गई? आय। तो 100 का मल्टीप्लाई करते ही आय बन गया। तो हमको इसी तरीके से तीनों के आय मिल गए। और ये था आय, इनको हमने जोड़ा। हमारे हिसाब से था 101, इनके हिसाब से कितना था बताओ? 40,400। तो हमने इसको भाग दे दिया 1 बराबर 400। अच्छा, ये वाला अब इसको हम लोग कल देखेंगे। ये आपको घर के लिए। टाइप नंबर 11, अगला टाइप है। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था। उनके पिछले व वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात इतना है। तो वेतन का योग रुपए इतना है, लक्ष्मण का वर्तमान वेतन बताइए। ठीक है, तो इसको घर से करके लाना। तो इन क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। अगला टाइप है, तुम क्या कर रही हो? पीडीएफ मिल जाएगा, तुम फोटो खींच रही हो। ठीक है, तो आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।